बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने करीब 18 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता चुनी हुई सरकार को सौंपने से पहले राष्ट्र के नाम एक विदाई भाषण दिया। यह भाषण सामान्य औपचारिकता नहीं था, बल्कि इसमें कई ऐसे संकेत छिपे थे जिन पर पड़ोसी देशों, खासकर भारत में ध्यान दिया जा रहा है। अपने संबोधन में यूनुस ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बांग्लादेश की विदेश नीति को नया आत्मविश्वास दिया और देश की संप्रभुता यानी अपनी स्वतंत्र पहचान को मजबूत किया। उन्होंने बार बार स्वाभिमान और राष्ट्रीय हित जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि अब बांग्लादेश ऐसी विदेश नीति नहीं अपनाएगा जो किसी के दबाव में हो या किसी दूसरे देश के इशारे पर चले। लेकिन इस पूरे भाषण में एक बात खास रही, उन्होंने कई पड़ोसी देशों का जिक्र किया, नेपाल और भूटान का नाम सीधे तौर पर लिया, क्षेत्रीय सहयोग की बात की, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, जिन्हें आमतौर पर हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, का जिक्र किया। यही बात चर्चा का विषय बन गई है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से बाकी भारत से एक पतले से गलियारे के जरिए जुड़े हैं। ये राज्य बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित हैं। ऐसे में इनका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। जब यूनुस अपने भाषण में भारत को एक इकाई के रूप में ना लेकर सिर्फ इन राज्यों का जिक्र करते हैं, तो इसे खास नजरिए से देखा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश का समुद्री इलाका उसकी बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने देश के खुले समुद्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार बताया। उनका तर्क था कि अगर बांग्लादेश अपने बंदरगाहों को आधुनिक और तेज नहीं बनाएगा तो वो आर्थिक दौड़ में पीछे रह जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बंदरगाह प्रबंधन कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं और बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। यहीं पर उन्होंने नेपाल, भूटान और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ आर्थिक सहयोग की बात जोड़ी। उनका संकेत साफ था कि ये इलाके समुद्र से सीधे नहीं जुड़े हैं, इसलिए अगर वो बांग्लादेश के बंदरगाहों का इस्तेमाल करें तो उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचने में फायदा हो सकता है। आलोचकों का कहना है कि ये एक तरह से रणनीतिक संदेश है कि इन क्षेत्रों की आर्थिक तरक्की के लिए बांग्लादेश अहम कड़ी बन सकता है। कुछ जानकार इसे कूटनीतिक चाल मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब आप भारत का नाम लेने से बचते हैं लेकिन उसके एक हिस्से का जिक्र करते हैं, तो यह संकेत देता है कि आप पूरे देश को एक साथ देखने के बजाय उसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर देख रहे हैं। इससे राजनीतिक संदेश भी जाता है और रणनीतिक संकेत भी। यूनुस ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बांग्लादेश अब झुकने वाला देश नहीं है। उन्होंने कहा कि अब रिश्ते केवल आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर तय होंगे। इस बयान को कुछ लोग पिछली सरकारों पर परोक्ष टिप्पणी मान रहे हैं। बांग्लादेश में पहले की सरकारों पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि वो भारत के ज्यादा करीब थे। ऐसे में यूनुस का झुकने वाली विदेश नीति नहीं कहना एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अपने भाषण में उन्होंने रोहिंग्या मुद्दे का भी जिक्र किया। रोहिंग्या शरणार्थी बड़ी संख्या में बांग्लादेश में रह रहे हैं जो म्यांमार से आए थे। यूनुस ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग की बात की। यहां उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की जो संकट झेल भी रहा है और उसका समाधान भी चाहता है। विदाई के समय मोहम्मद यूनुस ने यह दावा भी किया कि उनकी 18 महीने की सरकार ने देश की गरिमा और आत्मसम्मान को फिर से मजबूत किया है। उनका कहना था कि बांग्लादेश अब आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले ले रहा है और अपने हितों की रक्षा कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि उनके इस भाषण का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य विदाई भाषण था या इसमें आने वाले समय की विदेश नीति की झलक छिपी है? और भारत के लिए वो क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। भारत का नाम ना लेना और केवल उत्तर पूर्वी राज्यों का जिक्र करना क्या महज संयोग है या सोच समझकर चुना गया शब्दों का इस्तेमाल? कूटनीति में शब्दों का बहुत महत्व होता है। कौन सा नाम लिया गया और कौन सा नहीं, यह भी एक संदेश देता है। यूनुस का यह भाषण बताता है कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति को नए तरीके से पेश करना चाहता है, जहां वो खुद को कमजोर या निर्भर देश के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक अहम क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में दिखाना चाहता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से गहरे रहे हैं।
दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी को लेकर कई समझौते हुए हैं। ऐसे में किसी भी तरह का बयान जो संतुलन को प्रभावित करे, उस पर नजर रखी जाती है। कुल मिलाकर यूनुस का यह विदाई भाषण केवल एक औपचारिक भाषण नहीं था। इसमें आत्मसम्मान, संप्रभुता, क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री ताकत जैसे शब्दों के जरिए उन्होंने अपने सोच और प्राथमिकताओं का संकेत दिया। भारत का नाम लेने से बचना और सेवन सिस्टर्स पर फोकस करना इस भाषण का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा बन गया है। आने वाले समय में यह देखना जरूरी है कि बांग्लादेश की नई सरकार इन संकेतों को किस दिशा में आगे बढ़ाती है और क्षेत्रीय रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है। बहरहाल आज नई सरकार का गठन होना है। आज तारिक रहमान बतौर प्रधानमंत्री बांग्लादेश में शपथ लेंगे। भारत को भी न्योता दिया गया है और ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह में आज भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शिरकत करने वाले हैं।